सो नाउ अब यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप और एफएल इंडिया की एक इंडियन मार्केट में एडटेक की बहुत बड़ी वॉर होने वाली है। और ये वॉर अभी आपको पूरी वीडियो देखकर समझ में आने वाला है कि कैसे होने वाली। पहले हमने बहुत हल्का समझा था, लेकिन यहाँ पर बात कुछ और ही अब हो चुकी है। अब सीन कुछ और हो चुका है, तो हम डिटेल में कंपैरिजन करेंगे इसके हर एक की पॉइंट को, चाहे रिजर्व हो या ए टू जेड यहाँ पर मार्जिन से लेके हर चीज तक क्वार्टरली और ईयरली हम यहाँ पर देखेंगे। और Q1 का रिजल्ट आने वाले हैं, तैयार रहिए। तो अभी यहाँ पर बेसिक सी चीज है, और यहाँ पर पहली बात तो ये वैल्यूशन है। ये वैल्यूशन आप मान लीजिए, ये वैल्यूशन है कंपनियों की, और कंपनियों की वैल्यूशन है। तो यहाँ पर आपका मार्केट कैप ये रही भाई, ये दोनों का, ये आपको बहुत छोटे महीन अक्षरों में दिखाई दे रहा होगा, मैं बोल के बताता हूँ। तो ब्रैडकॉम ग्रुप का मार्केट कैप है 11,230 करोड़ रुपए का, और एफएल इंडिया का मार्केट कैप है 13,906। ध्यान रखिए, वीडियो के लास्ट में हम जो कंपैरिजन का जो कंक्लूजन है, प्रोज और कॉन्स, तो वो हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन उससे पहले सारी चीजें समझ लेना। तो मार्केट कैप के हिसाब से एफएल इंडिया ब्रैडकॉम ग्रुप से ज्यादा आगे है, और दोनों की फेस वैल्यू बराबर है। बुक वैल्यू को हम कंपेयर नहीं करके देख सकते, ना ही स्टॉक के प्राइस को जज नहीं किया जाता है। ये बेस्ड है शेयर कितने लिस्ट है मार्केट में, शेयर कितने डले हुए हैं। अगर किसी के ज्यादा शेयर हैं तो फिर उसके कम प्राइस में ही ज्यादा मार्केट कैप दिखेगा, और अगर किसी के पास बहुत कम शेयर्स हैं मार्केट में तो वो ज्यादा प्राइस में मार्केट कैप उनका छोटा ही दिखेगा। और ये है दोनों के चार्ट। और ब्रैडकॉम ग्रुप कई सालों से चुपचाप बैठा हुआ था शांति से, लेकिन एफएल इंडिया एक मोड़ लेके आया। जब एफएल इंडिया का आईपीओ आया तो सारी चीजें चेंज हो गई, लोगों ने एड टेक को समझना स्टार्ट किया। याद रखिएगा, ये पूरी वीडियो ना एचडी में देखना, बहुत महीन अक्षर है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम पूरी विंडो में मतलब नहीं बन पा रहा था, तो धीरे धीरे ऐसे करें। तो देखिए, जब एफएल इंडिया का आईपीओ आया, हमने एड टेक के बारे में तभी समझा, और दोनों ना लगातार एक बहुत बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न दिए हैं दोनों ही स्टॉक्स ने। लेकिन अगर हम बीसीजी की बात करें तो कई सालों से सेम चल रहा था, लेकिन यहाँ पर ये जगह, ये 2021 के बाद मार्च और अप्रैल के बीच के आसपास की बात है, इसने मूवमेंट देना स्टार्ट किया। और देखिए कहां से कहां तक का रिटर्न अभी भी डाउन है, लेकिन आपके पास रिटर्न अभी भी बना हुआ है। सेम टू सेम एप्पल की वही कहानी है। और फिर जब आईपीओ आया तो हैवी वैल्यूएशन थी एप्पल की, और लोग यहां पर जो है सर्च करने लगे कि एप्पल का कॉम्पिटिटर कौन है, और वो मिला हमको ब्रैडकॉम ग्रुप। तभी ये चलना स्टार्ट हुआ है। और उस वक्त आप देख रहे थे कि लोग फंडामेंटली स्टॉक देख रहे थे, कौन सा अच्छा है, किसका बिजनेस अच्छा है, तो वो दौड़ रहे थे 2021 में, और उसी में ब्रैडकॉम ग्रुप कई सालों बाद शामिल हुआ था। अब समझते हैं मेन चीज। तो हमने इतनी कहानी समझ ली, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये होता क्या है, ये समझ लो। अब ये नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, देखिए आसान भाषा में समझिए, जैसे कंपनी ए है, और ये ध्यान से समझिएगा, ये आपके आगे काम आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए कंपनी है, इसको यहाँ पर जो है नेट सेल 2020 में पूरी टोटल नेट सेल जो हुई इनकी, वो रही 100 करोड़ रुपए, ठीक है, 100 करोड़ रुपए। और यहाँ पर कंपनी ए को प्रॉफिट हुआ पूरे साल में 15 करोड़ रुपए का। तो अगर आप कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, जब इनका रिजल्ट बनेगा, तो यहां पर 15% का प्रॉफिट यहां पर नजर आएगा। यानी कि नेट सेल जितनी है इनकी 100 करोड़ रुपए, उसका 15% इनका प्रॉफिट बनता है, और वही आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन कहलाता है। अब थोड़ा सा समझते हैं। तो ये रहे आपके प्रॉफिट मार्जिन के फॉर्मूले, और तीन तरह से यहां पर होता है। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम, जिसके ऊपर हम अभी बात करें, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, ठीक है ना। ये रेशियो मतलब मैंने वैसा बोल दिया, नेट प्रॉफिट मार्जिन, और ये आपका फॉर्मूला यूज हुआ है। अब ये कैसे हम लोगों ने देखा था, तो नेट इनकम की जगह यहाँ पर 15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था ना, 15 करोड़ लिख देंगे, उसके नीचे लिख देंगे नेट सेल कितनी थी, मैंने बताई थी 100 करोड़ रुपए, इंटू कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो 100 का ही करते हैं, ठीक है ना। और वो यहाँ पर 100 to 100 कट जाएगा, आपका जो 15 बचा है वो आपका 15% हो गया, इसीलिए यहाँ पर जो है 15% शो कर रहा था वहां पर। तो अगर किसी कंपनी का निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा देना, आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो ये मिल जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगा देना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना। तो अभी जल्दी से समझते हैं, बहुत यहाँ पर जो है टिपिकल होता जा रहा है। एफएल इंडिया का नीचे है, ब्रैडकॉम ग्रुप का ये है, और हम ओपीएम को ही देखेंगे, ओपीएम से हमें समझ में आ जाएगा। मैंने ओपीएम बता दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और अब यहाँ पर देखिए, एफएल इंडिया का सबसे हाईएस्ट, यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं बता देता हूँ, एफएल इंडिया का सबसे हाईएस्ट ओपीएम जो रहा है वो रहा है 29%, और दिसंबर 2019 के क्वार्टर में।
और सबसे लोएस्ट जो रहा है वो आपका रहा है मार्च 2022 के क्वार्टर में, यानी कि 18% इनका जो है ओपीएम निकल के आया था। तो अभी जो है मार्च 2022 का वो सबसे लोएस्ट पॉइंट पर है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और बीसीजी में अगर आप देखेंगे तो आपका सबसे हाईएस्ट 32% है, जो कि आपको जून 2019 में मिला था बीसीजी में देखने को, और 32% सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम जो है वो हमको देखने को मिला था। ये था 2019 दिसंबर में 27% का ओपीएम हमको देखने को मिला था। और मार्च 2022 का अगर हम अभी का देखेंगे तो वो है 31% पर, यानी कि अपने हाई के आसपास है। 32% हाई है ओपीएम इसका और 31% पर ये कामकाज कर रहा है। अब क्यों बनाएंगे उसको हम कंपेयर करके देखेंगे दोनों कंपनियों को कि कितना ओपीएम आया है। तो ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के मुकाबले में अगर हम देखें तो एफिल इंडिया जो है वो थोड़ा सा डाउन है, बीसीजी अप है, बीसीजी अप है इस मामले में। और ये आपका ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर है। और अगर हम इसमें देखेंगे तो ओपीएम देखिए बीसीजी का और यहाँ पर है एफिल का ओपीएम। और मार्च 2022 के देखेंगे, मार्च 2022 में आपका ओपीएम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 20% है। और मार्च 2021 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था वो था 25%। मार्च 2020 में एफिल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26% और मार्च 2019 में आपका ओपीएम था 28% और मार्च 2018 में एफिल का था 27%। तो एफिल का अगर हम देखें तो मार्च 2018 के बाद 2019 में बढ़त हमको देखने को मिली थी, लेकिन लगातार 2019 से 2022 तक यहाँ पर जो है मार्च 2022 तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लगातार गिरते जा रहे हैं। वहीं अगर हम बीसीजी का देखेंगे तो बीसीजी में आपको देखने को मिलेगा सबसे हाईएस्ट, अगर आप देखो सबसे हाईएस्ट अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 30% और 30% आपको देखने को मिला था 2016 में। यस, ब्राइटकॉम ग्रुप में 2016 में सबसे हाईएस्ट मार्जिन था, उसके बाद लगातार हाई पर हाई चल रहा है। यहाँ पर डाउन साइड हमको ना के बराबर देखने को मिली है, 1% की कहीं डाउन साइड है। और 2022 का अभी अगर हम देखें तो 30% पर ये ऑपरेटिंग मार्जिन पर ये बने हुए हैं। तो इनके में ऐसा हाल नहीं है जैसे कि एफिल इंडिया का ऑपरेटिंग मार्जिन गिरता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर में ना बीसीजी हाई पर है। अब जरा रिजर्व की बात कर ले, किस कंपनी के पास कितना रिजर्व है। तो भाई साहब आपका यहाँ पर बीसीजी में देखिए तो ब्राइटकॉम ग्रुप में जो है वो रिजर्व है 4891 करोड़ रुपए का कंपनी के पास रिजर्व डला हुआ है। और अगर आप एफिल को देखें तो एफिल के पास जो रिजर्व है वो है 1151 करोड़ रुपए का रिजर्व जो है वो कंपनी के पास डला हुआ है। और अगर हमें बात करें बोरोइंग की तो बीसीजी में बोरोइंग नहीं देखने को मिल रही है, कंपनी बोरो नहीं कर रही है, लेकिन एफिल में थोड़ी सी बोरोइंग जो है चल रही है और वो हाई पर है, बोरोइंग जो है वो हाई पर चल रही है। तो हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर रहे थे, प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे, प्रॉफिट तो आपको पता ही है ऑलरेडी। प्रोज और कॉन्स में क्या है भाई, बीसीजी और एफिल इंडिया में क्या कौन सा चुन लें। तो देखिए वैल्यूएशन के मामले में बीसीजी सस्ता है, एफिल इंडिया सस्ता नहीं है। डेफ्ट फ्री में आपका बीसीजी डेफ्ट फ्री है, ये ऑलमोस्ट डेफ्ट फ्री है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग मार्जिन में बीसीजी ने महारत हासिल कर रखी है, इनके पास वो मार्जिन नहीं है, ये थोड़े से डाउन है। प्रोडक्ट के मामले में अगर हम देखें, प्रोडक्ट के मामले में तो देखिए एफिल का समझाने का तरीका बहुत गजब है। तो प्रोडक्ट में तो मैं इन्हें एफिल को आगे रखा हूँ, बीसीजी का समझाने का तरीका बहुत गलत है। इनको वेबसाइट चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वेबसाइट कंपनी का घर होता है एक्चुअली। पहली बार अगर कोई कस्टमर जाएगा तो वेबसाइट ही आपके ओपन करके देखेगा, तो अगर घर ही अगर सही से नहीं बना होगा तो मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर इनके समझाने का तरीका बीसीजी का वो चेंज करना पड़ेगा, वेबसाइट पर थोड़ा सा इनको ध्यान देनी पड़ेगी और वहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं जो इनके वो सही से लिस्ट करा दे तो ज़्यादा बेहतर है कि कैसे कैसे प्रोडक्ट हैं। लेकिन एफिल ने इसमें प्रोडक्ट समझाने में बहुत अच्छा काम किया है। डिविडेंड पे आउट में बीसीजी आगे है, एफिल के पास 0 डिविडेंड है, यानी डिविडेंड अभी पे नहीं किया है। और डिविडेंड परसेंटेज की बात करें तो 7% है यहाँ पर डिविडेंड पे आउट का बीसीजी में, और एफिल में 0% है। तो अभी इतना तो आपको कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। लेकिन एफिल इंडिया जो है, जो ग्रोथ है वो लगातार साथ में बढ़ रही है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो
तो अगर आप पूछेंगे कि इंडस्ट्री में, एडटेक इंडस्ट्री में जो हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें कैसे हम चुने, तो देखिए बीसीजी को आप ना टीसीएस मान के चलो, टीसीएस है, और ये है भैया विप्रो जो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एडटेक में ना बीसीजी जो है वो टीसीएस है, और यहाँ पर एफिल इंडिया जो है वो विप्रो है। विप्रो लगातार गेन कर रही है, मतलब एफिल इंडिया लगातार गेन कर रही है, और बीसीजी भी लगातार चली रही है, लेकिन बीसीजी जो है वो एफिल इंडिया से कई मायने में आगे, नेट सेल, नेट प्रॉफिट हर चीज़ में आगे है। इवन यहाँ पर रिजर्व भी बीसीजी के पास ज़्यादा है, और वैल्यूएशन जो है वो लो है। तो यहाँ पर फंडामेंटली बीसीजी ज़्यादा बेटर पोजीशन में है। बाकी ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो हमने डिस्कस कर लिया, नेट प्रॉफिट मार्जिन का मैंने हर चीज़ आपको बता दी, एक एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आप कहेंगे ओपीएम ही क्यों देखा, देखिए ओपीएम से समझ में आ जाता है, ओपीएम से समझ में आ जाता है, फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है एकदम। तो ओपीएम से हमने समझ लिया, बहुत कुछ समझ में आ गया, लेकिन येट आप ये नहीं कह सकते एफिल इंडिया बेकार है। मैं ये कह रहा हूं कि साथ साथ चल रहे हैं, जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ की कैपेबिलिटी है वो एफिल इंडिया में लगातार बढ़ रही है। तो एफिल इंडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बीसीजी और एफिल इंडिया जो है वो एक कड़ी टक्कर चल रही है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ तो कुछ ना कुछ तो चेंज, अप एंड डाउन यहाँ पर हमको देखने को मिलने वाले, किसके अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे अब तो ये देखना होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।